दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको यह बता दूं कि मैं यूट्यूब पे डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसीज और ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो दोस्तों जो वैकेंसी निकल के आई देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन से निकल के आई है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेंगलोर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको मेल कर कुछ आपको सहायता चाहिए तो यहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर इस फ़ोन नंबर पे आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें किस चीज़ का वैकेंसी निकली है। तो इसमें आपको जो वैकेंसी निकल के आई है, टोटल आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट निकल के आई है एक पोस्ट के लिए। ठीक है, वो भी अनरिजर्व के लिए, मतलब आपको जनरल जो लोग हैं उनके लिए निकल के फॉर्म आई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो पे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ग्रुप ए का है, जो कि लेवल पूरे हाईएस्ट लेवल 14 का है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपका 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक होने वाली है। इसमें आपको जो एज रखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, वो आपको 62 साल रखा गया है। ठीक है, 2 साल प्रोहिबिशन को बढ़ा के रखा गया है। ऑन डिप्यूटेशन में है। फिर यहाँ ये जो वैकेंसी निकल गया है दोस्तों, ये प्योरली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, जो कि पूरे 5 साल का है। ठीक है, 5 साल का रखा गया है और आपको मैक्सिमम 62 एज तक 62 ईयर्स तक आपको रखा जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसमें कहा जा रहा है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें कहा रहा है कि पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से होना चाहिए। फिर आपको कह रहा है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, विथ 55%, मतलब आपने एमडीएस कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ 55%, मतलब आप सेकंड डिवीज़न भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डिवीज़न में ही कम से कम 55% होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 54.5 वाला भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि 55% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको पीएचडी डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी डिग्री भी आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सपीरियंसेस भी कुछ चाहिए। तो एक्सपीरियंस आपको देखिए यहाँ पे 3 तरह के एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो कि आपको इस प्रकार से है कि एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन डिप्टी लाइब्रेरियन। अगर आपने कहीं काम किया है तो आपको डिप्टी लाइब्रेरियन में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या नहीं तो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट या फिर एसोसिएट प्रोफेसर में, या फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन हेड में। हेड लाइब्रेरियन जो होता है उसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव। फिर आपको यहाँ पे क्या डिप्यूटेशन में, फिर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए वहाँ पे काम क्या है। जब आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो जाता है तो वहाँ पे क्या काम है, आपको ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा वहाँ पे किस काम का लाइब्रेरी में काम होने वाला है। ठीक है, आपका जो लास्ट एज जो रखा गया है 55 साल। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 56 साल के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों नीचे बता दूं कि इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, टोटल ये ऑनलाइन फॉर्म भराने वाला है। आपको ऑनलाइन का मैं आपको लिंक दे दूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। ये जो आपको PDF है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब पे मिल जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी एजुकेशन हब, ये आपको टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। यहाँ पर जाइएगा, आपको ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। PDF को ओपन करते ही आपको ये लिंक जो है, ये लिंक और या फिर ये लिंक, दोनों में से किसी लिंक पे आपको क्लिक करिएगा तो आपको एक पेज खुल जाएगा। अगर आपको पेज ना खुले तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करिएगा। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको इस तरह से कॉपी हो कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे गूगल में जाके या फिर क्रोम में जाकर आपको ओपन कर लेना है। देखो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि आपको जो ये फॉर्म अप्लाई करना है, इसका जो स्टार्टिंग डेट आपको रखा गया है 28/10/2023 रखा गया है, और 26/11/2023 को ये लास्ट हो जाएगा। तो आप अभी आपके पास टाइम में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इस लिंक को क्लिक करिएगा तो आपको एक पेज खुल जाएगा। पेज आपको इस प्रकार खुलेगा।